वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए बैसाख महात्म का कथा तो रोज आप लोग को जा रहा है, आप उसको रोज़ सुनिए। खाली बैसाख महात्म का कथा सुनने का कितना बड़ा महत्व है कि एक पर दृष्टांत तो आएगा, लेकिन देखिए खाली एक हाथी जंगल में पड़ा था, खाली कोई बैसाख महीने का कथा कह रहा था और सुनने मात्र से उसकी मुक्ति हो गई। कथा मामूली मत समझिए, हम तो कह रहे हैं कि भाई नहीं, आप लोग को समय है, जितना भेज रहे हैं बस उतने सुनिए, उतने सुनेंगे उतने में कल्याण हो जाएगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै। देखिए गुरु कहते हैं कि जिसका मन अपने बस में हो गया है तो वो अपने जो इंद्रियों के घोड़े को हो वो रोक सकता है, और जिसका मन अपने बस में नहीं है वह कभी आगे वो 84 लाख जो इन्हें भटकता रहता है और कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं होगा, न पहुँच पाएगा। जन्म मरण में भटकता रहता है। विवेकी सदा पवित्र हैं, परम पद को पाते हैं, वो जहाँ जाते हो लौट के नहीं आते हैं। और जो इंद्रियों को बस में नहीं करता, उसका मन कहाँ जा रहा है, वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, फिर उसी 84 लाख जो योनियों में जाना पड़ेगा। इंद्रियों से उसके विषयों श्रेष्ठ है, विषय के मन से बुद्धि, बुद्धि से महत से अव्यक्त श्रेष्ठ है, और अव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ है। इस पुरुष के परे और कोई नहीं है। उठो जागो, महापुरुषों के पास जाकर इसे जानो। बुद्धिमान लोग इस मार्ग को तलवार की धार पर चलने जैसे बताते हैं। जैसे कि देखो, मन को हमेशा प्रभु में ध्यान देना चाहिए। जागो, नहीं तो फिर वही 84 लाख जो इनमें भटकना पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। और हमको अपने इंद्रियों को अपने बस में करना है कि मेरा मन, शरीर कहीं रहे, मन मेरा कहाँ जा रहा है, कथा सुन रहा है, सत्संग कर रहा है, मंदिर जा रहा है, जप कर रहा है, पूजा कर रहा है, वो मन को देखना है। अपने शरीर के मन को विचार हो जाता है कि मेरा मन कहाँ भटक रहा है। हे मन, तू कहाँ जा रहा है? मन को मारो एक झापड़ घुमा के कि मन तुम क्यों भटक रहा है, चल अपने स्थान पर, प्रभु के मंदिर में जाओ, कथा सुनो, सत्संग सुनो, क्यों भटक रहा है इधर से उधर। और देखिए एक सुई का धागा जाने वाला नहीं है, सब इसी जगह रह जाएगा तो आपका कर्म धर्म सत्संग पूजा तप पाठ, क्योंकि इसीलिए भगवान 84 लाख जो इनके पास मानुष तन भेजते हैं। और जो अपने मन को बस में कर लेता है उसी का उद्धार है, जो नहीं करेगा उसका कभी उद्धार होने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान, जो तन मन है भगवान को अर्पण कर दिए, शरीर से सर। हे भगवान, आपके मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, आपके लिए भोजन बना रहे हैं, देखिए भगवान को जोड़ के मन भगवान में ले दीजिए और वही सार्थक है। अब 4 घंटा पूजा करिए, मन कहीं इधर उधर भटक रहे तो पूजा करने से कोई मतलब नहीं है। हम बार बार आप लोग को यही समझाते हैं। अब चलिए इधर थोड़ा सा दृष्टांत हम आप लोग को भेज देते हैं कि अपने मन को बस में करिए, मन को इधर उधर भटकने मत दीजिए। अब देखिए बैसाख महात्म का कथा सुनिए कि बैसाख महात्म का कथा सुनने से कितना बड़ा पुण्य होता है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, तुमने क्या आश्चर्य की बात देखी, तुम दुखी क्यों होते हो? सद्गुणों पर ताप करने से वह ताप मरना तक होता है, उसके उच्चारण मात्र ही से परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के काल से विष्णु लोक क्यों न जाए? जो हरि को प्रणाम करते हैं उसे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो खाली भगवान को माथा झुका के प्रणाम करते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, उन्हें फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। जिनकी जिह्वा पर अग्रभाग पर हरि के 2 अक्षर विराजमान है, यदि वह नित्य प्रतिदिन विष्णु भगवान का स्मरण करता है तो उसके संपूर्ण पाप कट जाते हैं, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे यम, जो बैसाख के मास में माधो, देखिए जो बैसाख मास में माधो का पूजन करता है, भगवान के प्रिय धर्मों करता है, वो उस पर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर उनकी सदा ही सहायता करते हैं। हे सौर्य, उस राजा का प्रभाव मेरे बस में नहीं है। वासुदेव भगवान के भक्तों का अशुभ जन्म मृत्यु जरा व्याधि और भय कुछ भी नहीं होता है। स्वामी के कार्य करने से जब नियुक्त पुरुष में शक्ति रहे तब वह कार्य किए जाते हैं, नरकगामी नहीं होते। उनके कर्तव्य का पालन करने पर देहधारियों को कुछ अपराध नहीं होता है। यम, जब तुम इस कार्य के करने से असमर्थ हो तब तेरा क्या दोष है? तू शोक करके योग नहीं करना। देखिए भगवान कहते हैं कि जब तुम अपने कार्य में निवृत्त हो, अपना कार्य मन से करते हो, भगवान के नाम से करते हो, तो तुम्हारा कार्य व्यर्थ नहीं जाएगा। अब ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा, तब वह यम बहुत ही दुखी
का दुखी होकर भजन करने लगा। मुझे जब कुछ मिल गया, परंतु हे ब्राह्मण, अब मेरी अपने काम का जानने की इच्छा नहीं है। जब तक पृथ्वी मंडल में यह महावीरवान राजा शासन करेगा, हे प्रभु, जब मैं इस राजा को अपने धर्म से चलायमान कर दूंगा, तब मैं कृत हो जाऊंगा। जैसे गया में पिंडदान करने वाले पुत्र होता है। यम की बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में डूब गए और यम को अनेक प्रकार समझाकर कहने लगे, हे यम, विष्णु के धर्म में परायण राजा का तू निग्रह नहीं कर सकता है। जो तू कोप के मारे चाहता है तो चल, हम और तू दोनों विष्णु भगवान के पास चलें और उनके सामने सब कुछ सुनाएं। फिर जैसे आज्ञा हो वैसे होगा, विरुद्ध हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रकार की यम समझाकर संघ में ब्रह्मा जी क्षीर सागर, देखिए वो जो राजा था नियुक्त, तो वह नहाना धोना, सबको कथा सुनाना, सत्संग करना, सब स्वर्ग जाने लगे। कोई यम नहीं गया यम नरक में। अब वही देखिए, अब भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं। विष्णु भगवान प्रकट हुए, तब यम और ब्रह्मा ने प्रणाम किया। विष्णु भगवान मेघ के समान गंभीर बाणी से बोले, तू यहाँ क्यों आया है? ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ, आपके दास राजा के शासन से सब मनुष्य वैशाख के धर्मों को करके आपके विष्णु पद को प्राप्त हो चले हैं। इसी से यम पूरी शून्य हो गई, इससे अत्यंत दुखी होकर हम आए हैं। अब यमराज और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यम सुन, बताइए, जबरदस्ती तुम किसी से पाप करवाओगे? अरे भगवान का धर्म लोग करें तो अच्छी बात है ना, लेकिन यमराज से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राजा से युद्ध करने को गया और उसको मारने के लिए दंड उठाए, तो आपके चक्र ने उसे परास्त कर दिया। तब भगवान विष्णु कह रहे हैं, जो मेरा भक्त करेगा, मेरा स्नान दान जब करेगा, तो उसको कोई बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा दंड हमेशा उसके पास चलेगा। आते हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर इस यम से हमारी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी वाक्य सुनकर विष्णु जी हंसे और ब्रह्मा जी तथा यम से कहने लगे कि मैं लक्ष्मी जी तथा प्रणाम कर देह को परित्याग कर सकता हूँ। श्रीवस्त्र, कौतुक मणि तथा वैजयंती माला, श्वेत दीप, वैकुंठ, क्षीरसागर, शेष और गरुड़ को त्याग सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को कदापि नहीं त्याग सकता, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि हम लक्ष्मी जी को त्याग सकते हैं, गरुड़ को त्याग, पर अपने भक्तों को त्याग नहीं सकते। जो मेरा भक्त होगा, मेरा कथा सुनेगा, मेरे मंदिर जाएगा, उसको हम कभी त्यागेंगे नहीं। उन्होंने जैसे छोड़ सकता है दूर करने के उपाय का उस राजा मैंने 10 सहस्त्र वर्ष की आयु दी है, उसने 8 सहस्त्र तो बीत गया। आयु भोग कर वो मेरे ही साहित्य को प्राप्त होगा। एक बेन नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह इन व्यक्तियों धर्म का लोप कर देगा। वह तब वैशाख के सभी धर्म ही नष्ट हो जाएंगे, फिर अपने पाप में बेन द्वंद्व हो जाएगा। फिर मैं पृथ्वी का रूप धारण कर फिर धर्मों को प्रवृत्त करूँगा। वैशाख को धर्मों को मनुष्य से करवाऊँगा, जैसे यह मैं तेरे कार्य की सिद्धि से कह रहा हूँ। वैशाख धर्म में निष्ठ महात्माओं द्वारा वैशाख मास के भी तुम्हें भाग प्राप्त होगा। राजा से यह तेरा भाग मिलेगा। जो मनुष्य पृथ्वी में प्रतिदिन स्नानार्थ जल, कुंभ, दही अन्यादि दान नहीं करेंगे, उन्हें वैशाख फल की निष्फल हो जाएगा। इसीलिए रोज इन्हें यमराज धर्मराज के नाम से जल देना चाहिए, थोड़ा सा दही और जल, घड़ा, ये सब दान करना चाहिए, नहीं तो उसका फल निष्फल हो जाएगा। अनंत भक्त है और भी जो कोई प्राणी तेरे नाम का वैशाखो धर्मों में प्रवृत्त हों, उसके धर्म से तुम विघ्न मत करना। जो धर्म के पालन करता तुम्हें छोड़ केवल मेरा ही भजन करें, उनको भी मेरी आज्ञा से तुम अवश्य ही दंड देना। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि जो तुमको याद नहीं करे, खाली हमारा पूजा करे, तो उसको भी दंड देना। इसीलिए नहाते समय धर्मराज, यमराज, तुम्हें सबका नाम लेना चाहिए। राजा भी तुझे भाग दिवाएगा। तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनंद हो गए। देखिए, भगवान भी राजा को समझाने के लिए वहाँ आए हैं, भेज दिया। वह जाकर राजा को समझा, फिर भगवान के पास वापस आ गया। यम को और शासन से विष्णु भगवान अग्र ध्यान हो गए। ब्रह्मा की यम को समझाकर उसे आज्ञा दी। यम की प्रसन्नता चित्त से अपनी पूरी में चला गया। राजा ने अपने यह कह दिया कि जो कोई धर्मराज का भाग नहीं देगा, उसके वैशाख में किए हुए धर्म को यमराज स्वयं ले लेंगे। वैशाख के पूर्णमासी के दिन सबसे पहले धर्मराज के निमित्त जल का कुंभ और दही तथा अन्य का दान करना चाहिए। पीछे पितृसरों के निमित्त, गुरु के निमित्त, पश्चात जनार्दन मधुसूदन भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्य तामूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को निवेदन करें और मधुसूदन भगवान की प्रतिमा बनाकर मास धर्म के
परिवर्तन गरीब ब्राह्मण को यह सुनंद आज्ञा से देना चाहिए। जो अपनी बची हुई आयु भोग पुत्र पौत्रादि से वैकुंठ को गया है, तब बेन नाम का राजा उसे उस समय हुआ है। उसने संपूर्ण धर्मों का विशेष करने से वैशाख के धर्मों का लोप कर दिया तथा मोक्ष के हेतु इन धर्मों को प्राणी फिर भूल गए। कोई भी वैशाख धर्म को नहीं जानता था। अब देखिए, वो राजा जब मरा तो राजा बेन हुआ। अब वो आया पृथ्वी पर तो कोई धर्म नहीं कर रहा था, सब धर्म लुप्त कर दिया। अब सब मरने के बाद सब नरक में जाने लगे। अब ये देखिए, विष्णु भगवान प्रकट होंगे, विष्णु भगवान फिर अच्छे तरह से अपना राज्य स्थापन करेंगे। इस कथा को जो सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कथा जरूर सुनना चाहिए। वैशाख महीना में आप लोग स्नान करिए ना करिए, लेकिन कथा सुनिए। कथा सुनने का बहुत बड़ा पुण्य होता है। अब देखिए, कहानी भी सुन लीजिए वैशाख महीने का। कि एक देखिए हाथी था, एक गधा था, और दोनों जंगल में थे, आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो कोई महात्मा पुरुष वैशाख महीने में गया, वहाँ सरोवर में स्नान किया और नहाने के बाद वहाँ कथा कह रहा था वैशाख महीने का। और उसी समय वह एक शब्द हाथी के या गधा के कान में चला गया। जब चला गया तो उसी समय मुक्ति हो गया। तो वहाँ से फिर एक बंदर कुत्ता आया, तो कुछ मांस का टुकड़ा ले लेता, तो उसको वह दौड़ा रहा था। दौड़ाते दौड़ाते मंदिर में आया और वैशाख महीना चल रहा था। अब उसको पकड़ रहा था, उसको पकड़ रहा था, पकड़ते पकड़ते अब मंदिर का लगा परिक्रमा करते 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 दोनों का मृत्यु हो गया। जब दोनों का मृत्यु हो गया तो स्वर्गलोक में गया। स्वर्गलोक में गया तो दूसरे जन्म में बहुत बड़ा राजा के घर में जन्म लिया दोनों का। तो इसका मतलब जानते हैं क्यों? क्योंकि दोनों जो है वैशाख महीना में मंदिर का परिक्रमा कर लिए अनजाने में। वो तो जानवर थे, लेकिन उनको पुण्य का भागी देखिए कितना बड़ा उनको पुण्य मिला कि वो दूसरे जन्म में राजा के घरे जन्म लिए। तो देखिए, मंदिर में जाके मंदिर का परिक्रमा करना, जो हम लोग कर्म करते हैं कोई व्यर्थ नहीं है, करना चाहिए। बस निस्वार्थ हो के मैं हटा के भगवान ने करा रहे हैं, भगवान ने बुला रहे हैं, हम कर रहे हैं। मैं करने वाली कुछ नहीं है, सब भगवान की इच्छा से सारे काम होता है। अगर भगवान को सौंप दो कि हे जीवन का भार प्रभु तुम्हारे हाथों में, मैं करने वाली कुछ नहीं हो, एक एक शब्द जो करा रहे हैं आप करा रहे हैं। अगर भगवान को सौंप के करेंगे तो भगवान सारे काम कर देंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और आपका ध्यान 24 घंटा भगवान देंगे। तो इसीलिए भगवान को सौंप के, हे भगवान हम करने वाले कुछ नहीं, मेरे शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, न मेरे पास कोई अन्न है, न धन है, न पैसा, सब आपका है, यूज कर रहे हैं और आप ही करवा रहे हैं। भगवान को सबके करिए, देखिए कैसे आपका काम होता है। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव।